बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं करने जा रही हूँ अपने चैनल पे Q&A वीडियो। और आपके जितने भी सवालात के जवाबात हैं मैं देने की पूरी कोशिश करूँगी। बहुत सारे सवालात हैं आप लोगों के, तो मैंने सोचा कि इस पे प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगी। और आप लोगों से मैंने कहा भी था कि प्रॉपर इस पे वीडियो बना के आपके आंसर्स मैं सारे इंशाल्लाह ताला करूँगी। तो अब यहाँ पे देखिए हम वेस्ट वॉक आए हुए थे, तो आप लोग जो है ना वो क्वेश्चन करके पूछेंगे कि कौन सी जगह है, तो उससे पहले ही मैंने सोचा आपको पहले ये बता दूँ। तो चलिए करते हैं अपने व्लॉग को स्टार्ट। तो सबसे पहला और मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन जो था ना वो ये था कि हम कतर में किस तरह से सर्वाइव करें एज़ अ फैमिली। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर देती चलूँ कि जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी वो मेरी अपनी एक एक्सपीरियंस की बेस पे होगी, ना कि कोई हतमी है, कोई फ़ाइनल नहीं है कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। ज़ाहिर है कि हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। तो हम बात कर लेते हैं, अगर किसी की सैलरी अगर 8000 है लेट्स सपोज़, या 10000 है, तो उसमें देखें उसको सबसे पहले तो रेंट आ जाता है, रेंट देना पड़ेगा। और रेंट जो है ना मिनिमम भी मिनिमम आप लगा लें, अगर 2 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ हैं तो कम से कम भी 3000 रेंट होगा। और ये भी एरिया पे डिपेंड करता है कि आपका एरिया कौन-सा है। तो उसमें जैसे 1 बेडरूम हो गया, 1 हॉल हो जाता है, 1 बाथरूम, 1 किचन, इस तरह से। सेकंड चीज़ हो गई बच्चों की एजुकेशन। अगर आपके बच्चे 5 स्टैंडर्ड से नीचे हैं, तो उनकी आराम से फ़ीस जो है ना वो कम से कम भी अगर आप लगाएँ ना तो 500 प्लस होगी। वो भी जैसे कि पाकिस्तानी यहाँ पे स्कूल हैं काफ़ी सारे, जैसे कि पाक शमा हो गया और PIS हो गया, और भी काफ़ी सारे पाकिस्तानी स्कूल्स हैं। लेकिन मिनिमम वाले जो है ना वो यही हैं। और इसके अलावा इंडियन स्कूल भी है यहाँ पे अवेलेबल, तो आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे आपका जो है ना वो हिसाब बैठेगा। तो उस हिसाब से आप मिनिमम भी 500 प्लस एक बच्चे का रखिए। तो इस तरह से अगर 2 बच्चे हैं तो इस तरह से 1000 प्लस आप लगा लें, 1200 या 1300 तक आपका जो है वो खर्चा हो सकता है एजुकेशन में, क्योंकि बुक्स वगैरह होती हैं और भी खाने-पीने के खर्चे वगैरह हो सकते हैं। तो थर्ड नंबर पे आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि है ग्रॉसरी। और ग्रॉसरी के लिए आप तकरीबन 2500 मिनिमम भी लगाइए, क्योंकि सिर्फ जो ग्रॉसरी होती है, इसके अलावा भी वीकेंड्स वगैरह में सब बाहर जा रहे होते हैं, कुछ खा पी रहे होते हैं, तो उसका भी अगर देखा जाए ना 2 बच्चों के साथ, तो आपका तकरीबन 2500 जो है वो लग सकता है। तो ये जो है ना वो एक मोटी-मोटी अमाउंट है जो कि मैंने आपको बताई है। और इसके अलावा फ्यूल होता है, फ्यूल यहाँ पे बहुत सस्ता है, और आप आराम से जो है वो 200 लगा लें उसका भी। और मेंटेनेंस वगैरह होती है गाड़ी की अगर, तो वो 2-300 में आपका ईज़िली हो सकता है। अब बात आ जाती है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बिल की और पानी के बिल की। तो पानी और इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है ना वो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत कम आता है, बिजली और पानी यहाँ बहुत सस्ती है। तो घर के हिसाब से, जैसा कि घर होगा छोटा होगा तो आपका कम बिल आएगा, अगर घर बहुत बड़ा होगा, विला होगा 2 स्टोरी, तो उसमें बिल ज़्यादा आएगा। लेकिन बहरहाल अगर 4 पर्सन के हिसाब से देखा जाए तो बिल जो है वो कम ही आएगा। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अब इंटरनेट की और फ़ोन की, तो वो भी ज़रूरी है। और उसका जो बिल है वो तकरीबन 250 या फिर 300 तक इतना जो है वो आता ही आता है। तो ये हो गई बात। और इसके अलावा यहाँ पे है सिलेंडर सिस्टम, और गैस की जो लाइन है ना वो प्रॉपर नहीं है, तो सब सिलेंडर्स ही यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही सही है, रीज़नेबल है, बिल्कुल सस्ता है, क्योंकि यहाँ से LPG जो है वो काफ़ी मुल्कों में एक्सपोर्ट की जाती है। तो वो भी हो गई बात। और आखिरी बात जो है वो मेडिकल पे आती है। और मेडिकल जो है ना वो यहाँ पे कहीं पे भी पूरे GCC में फ्री नहीं है इस तरह से। जैसे यहाँ पे हमद हॉस्पिटल में जो है वो तकरीबन 1-1 2-2 रियाल की जो है वो दवाइयाँ मिलती हैं। और बस कार्ड होना चाहिए कि आपका यहाँ पे जैसे ID कार्ड आपका बना हुआ है, तो आपको हमद में जो है वो फुल जो है वो ट्रीटमेंट मिलेगा उसकी बेस पे, क्योंकि आप रेज़िडेंट होंगे यहाँ के। तो अगर आपका इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस में ये है फिर कि आपको अगर कंपनी पे कर रही है तो आप उससे पे करेंगे, अदरवाइज़ जो है वो हमद है, और वहाँ पे आप जाके अपना चेकअप वगैरह करा सकते हैं और दवाई वगैरह ले सकते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने आपको एक आइडिया दिया है उसको अगर आप सम अप भी करें तो तकरीबन 7200 बनता है। और अगर आप मैक्सिमम भी लगा लें तो 7500 तक आपका बजट आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और ये कोई बिल्कुल फाइनल नहीं है कि ऐसा हो ही जाए,
आप लोग ख़ुद भी अपनी एक वर्किंग ज़रूर कीजिएगा और कैलकुलेशन ज़रूर कीजिएगा और अल्लाह ताला बहुत आसानी करे। जो आना चाहता है और रहना चाहता है तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके लिए बहुत आसानी करे। तो ये जो वीडियो है ना, ये आपकी रिक्वेस्ट पे बनाई गई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये जो है ना इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। तो ये था मोस्ट कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो कि मुझे बार-बार कमेंट्स में आ रहा था। मैंने सोचा था कि इस पे एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगी क्योंकि इसकी जो है ना वो डिटेल काफ़ी थी। और बाकी जो क्वेश्चन के आंसर है वो मैं अलग से क्यू&ए वीडियो करूँगी या फिर किसी भी व्लॉग के बीच में बता दूँगी। तो थंबनेल और टाइटल से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका आंसर उस वीडियो में है। तो वो ज़रूर देखिएगा। और अभी मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे है मतलब लेट नाइट मैं और अब्दुर्रहमान जो है ना, हमें लेट नाइट क्रेविंग्स बहुत रहती हैं और हम लोग कुछ ना कुछ खाते हैं बना के। तो यहाँ पे अब्दुर्रहमान हम दोनों के लिए नूडल्स बना रहा था और साथ-साथ जो है ना 1-2 क्वेश्चंस और हैं जो कि छोटे-छोटे हैं, उसका मैं आंसर जब तक देती चलती हूँ, जब तक अब्दुर्रहमान नूडल्स बना रहा है। तो एक क्वेश्चन जो है ना वो शीन के हवाले से आता है। मैंने ना काफ़ी साल पहले एक शीन की वीडियो डाली थी कि यहाँ पे ना कतर में शीन की आउटलेट ओपन हुई है। तो वो जो है ना वो हम गए थे, विज़िट किया था, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, जो कि अंसार गैलरी इंडस्ट्रियल एरिया वाली है ना, उसमें उसके पास ही खुली थी। लेकिन क्या हुआ कि कुछ अरसे के बाद वो आउटलेट बंद हो गई और काफ़ी बहनें मेरी समझी कि वो अब भी है तो वो जाके विज़िट करती रही हैं। और मैंने हालाँकि उनको कमेंट्स में उनका आंसर भी किया है कि अब वो बंद हो चुकी है, अब वो नहीं है, शीन जो है ना वो ऑनलाइन ही है। लेकिन आई थिंक कि मैंने सोचा कि व्लॉग में बता दूँ तो आप लोगों को ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो एक आंसर वो भी हो गया। इसके अलावा ना ट्रैवल से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और सस्ती शॉपिंग कहाँ से हो सकती है, तो उस पे भी मैं व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला कि यहाँ पे कतर में ना सस्ती शॉपिंग आप कहाँ से कर सकते हैं ग्रॉसरी के हवाले से। तो ये थी आज की छोटी-सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फ़ी अमान अल्लाह।